Hello students, how are you all? This is Mridula Jangid, Faculty of शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्श गद्य भाग का पार्ट 6, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो बच्चों शुरू करते हैं हम ये चैप्टर। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम इसके लेखक के विषय में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं बच्चों निदा फाजली। तो निदा फाजली जो हैं ये उर्दू के कवि हैं। इनका जन्म 1938 में हुआ है और 2016 में इनकी मृत्यु हुई है। 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली का जन्म का जो बचपन है वो ग्वालियर में बीता है। निदा फाजली उर्दू के प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। निदा फाजली अपनी गद्य की जो रचनाएं हैं उनमें शेर व शायरी में पिरोकर बहुत कुछ को थोड़े में कह देने में के मामले में अपने किस्म के एक अकेले ही गद्यकार हैं। ये इनकी विशेषता है बच्चों कि ये जो क्या करते हैं, ये जो गद्य भाग भी लिखते हैं वो गद्य में भी शेर व शायरी के माध्यम से उसे और ज़्यादा प्रभावी बना देते हैं। इनकी जो मृत्यु हुई है वो हुई है 8 फरवरी 2016 को। और आपका जो पाठ आपके इसमें दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में, यह एक लेख है जो इनकी पुस्तक तमाशा मेरे आगे से संकलित किया गया है, यानी इसी का एक अंश है जो यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों अब पाठ शुरू करने से पहले हम इसका पाठ प्रवेश यानी पाठ के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे पहले कि पाठ में क्या दिया हुआ है, और उसके बाद हम इस पाठ को शुरू करेंगे। तो पाठ प्रवेश। तो बच्चों सबसे पहले हम पाठ के विषय में जानकारी दे लेंगे कि इस पाठ में क्या दिया हुआ है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है। कुदरत ने यह धरती उन तमाम जीवधारियों को अता फरमाइए, अता फरमाइए का मतलब होता है प्रदान की है, जिन्हें खुद उसी ने जन्म दिया था। लेकिन हुआ यह कि आदमी नाम के कुदरत के सबसे अजीब करिश्मे ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी जागीर बना लिया। जागीर बना लिया मतलब अपनी संपत्ति बना लिया, पूरी धरती पर ही अपना अधिकार कर लिया और अन्य तमाम जीवधारियों को दरबदर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि अन्य जीवधारियों की या तो नस्लें ही खत्म हो गई या उन्हें अपना ठौर ठिकाना छोड़कर कहीं और जाना पड़ा, या फिर वे आज भी एक आशियाने की तलाश में, आशियाने का मतलब होता है बच्चों घर, आज भी एक आशियाने यानी घर की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। इतना भर हुआ होता तब भी गनीमत होती, अगर इतना ही हुआ होता तब भी काफ़ी था, लेकिन आदमी नाम के इस जीव की सब कुछ समेट लेने की चाह ने, जो भूख है वह यहीं पूरी नहीं हुई। अब वह अन्य प्राणियों को ही नहीं, खुद अपनी जाति को भी बेदखल करने में जरा भी परहेज नहीं करता। आलम यह है कि उसे न तो अपने सुख दुख की चिंता है, न किसी को सहारा या सहयोग देने की मंशा। यकीन नहीं आता हो तो यह पाठ पढ़ जाइए और साथ ही याद कीजिएगा अपने आसपास के उन लोगों को। बहुत संभव है कि इसे पढ़ते हुए ऐसे बहुत से लोग याद आ जाएं जो कभी ना कभी किसी न किसी के प्रति वैसा ही बर्ताव करते रहे हों। बच्चों इस पाठ के माध्यम से कवि हमें समझाना चाह रहे हैं कि ईश्वर जो है उन्होंने इस धरती को सभी जीवधारी यानी जितने भी जीव जंतु प्राणी जो भी इस धरती पर पाए जाते हैं सबके रहने के लिए बनाया है, जिन्हें स्वयं ईश्वर ने ही जन्म दिया है। लेकिन मनुष्य जो ईश्वर की श्रेष्ठ कृति है उसी ने धीरे धीरे पूरी धरती को ही अपनी संपत्ति बना लिया और अन्य जीवधारियों की को दरबदर कर दिया, यानी अपने घर से बेघर कर दिया। इतना ही नहीं, मनुष्य ने तो अपने स्वार्थ के लिए अपनी जाति यानी अर्थात जो मनुष्य हैं स्वयं मनुष्य ने मनुष्य को ही बेदखल करने से जरा भी परहेज नहीं किया। आज का मनुष्य
इतना स्वार्थी हो गया है कि उसे किसी के भी सुख दुख की परवाह नहीं है। तो ये जो पाठ है, इस प्रस्तुत पाठ में अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, यह निदा फाजली का एक ऐसा ही प्रेरक लेख है बच्चों, जिसमें उन्होंने बताया है कि पहले के समय में जो मनुष्य होते थे उनमें सभी जीव जंतुओं के प्रति दया, करुणा आदि की भावना होती थी। मनुष्य दूसरों के दुख में दुखी होता था, किंतु आज का जो मनुष्य है वह दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता। उसके मन में किसी के दुख को देखकर दया के भाव नहीं उमड़ते हैं। मनुष्य सारी धरती पर अपना अधिकार करता जा रहा है, जिससे जो अन्य प्राणी हैं, जो अन्य जीव जंतु हैं, वह इस धरती से धीरे धीरे बेघर होते जा रहे हैं। तो यह इस पाठ में बताया गया है। अब हम शुरू करते हैं बच्चों हमारा आज का पाठ, जिसका नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। हमारा आज का टॉपिक है बच्चों, तो ये हमारा पाठ है। इस पाठ के माध्यम से वो हमें समझाना चाह रहे हैं कि प्राचीन समय और वर्तमान समय में लोगों के स्वभाव में कितना अंतर आ गया है, लोग कितना बदल गए हैं। पहले के समय के जो लोग हैं वो किस तरह से सभी प्राणियों की मदद करते थे और आज का मनुष्य कैसा हो गया है। बच्चों इस पाठ में कुछ घटनाएं दे रखी हैं और उन्हीं घटनाओं के माध्यम से प्राचीन समय और वर्तमान समय में मनुष्यों के स्वभाव में आए हुए बदलाव को समझाया गया है। सबसे पहले जब हम इसके शीर्षक को देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं बच्चों, शीर्षक का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। तो इस लेखक के इस शीर्षक के माध्यम से लेखक हमें समझा रहे हैं कि अब अर्थात वर्तमान समय, कि अब अर्थात वर्तमान समय में दूसरों के दुख से को देखकर दुखी होने वाले लोग अब नहीं रहे। और लेखक हमें यहाँ ये भी समझा रहे हैं कि पहले के समय के जो लोग थे वह दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते थे, लेकिन अब जो अभी के लोग हैं वो दूसरों के सुख दुख की परवाह नहीं करते हैं और वह किसी के भी दुख को देखकर दुखी नहीं होते हैं। आज के समय में लोगों के जो व्यवहार है उसमें जो परिवर्तन आया है, जो बदलाव आया है, उसी के विषय में लेखक बता रहे हैं कि जिस तरह पहले के समय में लोग दूसरों के दुख से दुखी होते थे, वैसे लोग अब नहीं रहे हैं। अभी के लोगों के पास इतना समय ही नहीं है कि वे दूसरों के दुख में थोड़ा दुखी हो सके। अब लेखक यह बात किस आधार पर कह रहे हैं, लेखक जो ये बोल रहे हैं किस आधार पर कह रहे हैं कि अब कहाँ, यानी अब दूसरों के दुख से दुखी होने वाले लोग कहाँ रहे, यह बात लेखक किस आधार पर कह रहे हैं वही हम इस पाठ में पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हमारा पाठ। सबसे पहले आप जो फर्स्ट पैराग्राफ है पाठ जो आपका शुरू हो रहा है वहाँ पर बुक ओपन कर लीजिए बच्चों। पेज नंबर 111 यानी 111 पर आपको ये पाठ दिया हुआ है। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है, अब सबसे पहले शुरुआत जब की है लेखक ने तो उन्होंने सबसे पहले प्राचीन समय में, जो पहले के समय में जो लोग थे जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होते थे, प्रकृति के हर जीव पर दया करते थे, हर जीव के प्रति उनके मन में दया, करुणा, स्नेह आदि भावनाएं थी, उन्हीं को यहाँ वो बता रहे हैं। तो पहली घटना जिसका उन्होंने यहाँ जिक्र किया है वो है बाइबल के सोलोमन जिन्हें कुरान में सुलेमान कहा गया। ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक बादशाह थे। कहा गया कि वह केवल मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के भी हाकिम थे। वह इन सबकी भाषा जानते थे। एक दफा सुलेमान अपने लश्कर के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ चींटियों ने घोड़ों के टापों की आवाज सुनी तो डरकर एक दूसरे से कहा, आप जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। सुलेमान उनकी बातों को सुनकर थोड़ी दूर पर ही रुक गए और चींटियों से बोले, घबराओ नहीं,
सुलेमान ने खुदा को सबका रखवाला बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूं, सबके लिए मोहब्बत हूं। चींटियों ने उनके लिए ईश्वर से दुआ की और सुलेमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बच्चों कितनी अच्छी घटना इसमें बता रखी है कि बाइबल में, बाइबल क्या है बच्चों? एक धार्मिक ग्रंथ है ईसाई धर्म का, कुरान इस्लाम धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है। उन दोनों में ही एक राजा का वर्णन किया गया है, एक राजा के बारे में बताया गया है जिसका नाम क्या है? सोलोमन। बाइबल में इसे सोलोमन के नाम से जाना जाता है और कुरान में इन्हें सुलेमान के नाम से जाना जाता है। यह ईसा से 1025 वर्ष पूर्व एक राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि वो केवल मानव जाति के राजा ही नहीं थे, बल्कि सारे छोटे बड़े जो पशु पक्षी हैं उनके भी वो हाकिम, हाकिम का अर्थ होता है बच्चों राजा, राजा थे। क्यों थे वो राजा इनके? क्योंकि वह इन सभी पशु पक्षियों की भाषा जानते थे। वह केवल मनुष्यों की नहीं बल्कि जितने भी जीव थे, जितने भी पशु पक्षी थे, वो सबकी भाषा जानते थे। एक दफा यानी एक बार सुलेमान अपने लश्कर के साथ, अब बच्चों यहाँ इस शब्द पे ध्यान देना क्योंकि यहाँ लश्कर शब्द आपके पाठ में 2 बार आएगा। यहाँ पर जो लश्कर दिया हुआ है इसमें आधा श दिया हुआ है। इस लश्कर का अर्थ होता है बच्चों सेना या फौज। तो यहाँ पर जो लश्कर है इसका अर्थ क्या है? सेना या फौज। तो एक बार सुलेमान जब अपने लश्कर यानी अपनी फौज के साथ एक रास्ते से गुजर रहे थे, तभी रास्ते में कुछ चींटियां थी। चींटियों का पूरा झुंड जा रहा था किसी रास्ते से। उन्हें घोड़ों के टापों की जब आवाज़ सुनाई देती है तो वो अपनी सभी जो और चींटियां हैं उनसे कहती है कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में चलो, फौज आ रही है। क्योंकि फौज निकलेगी तो वो जो चींटियां थी वो उनके घोड़ों के पैरों के नीचे दब जाएंगी, इसीलिए वो कहती हैं कि जल्दी से अपने अपने बिलों में चलो। लेकिन जो सुलेमान थे वो पशु पक्षी की भाषा जानते थे। उन्होंने उन चींटियों की बातों को सुन लिया और अपनी फौज को थोड़ी दूरी पर ही रोक दिया और उनसे कहा, उन्होंने चींटियों से कि घबराओ नहीं, तुम घबराओ मत। सुलेमान को यानी मुझे खुदा ने, खुदा का अर्थ होता है बच्चों ईश्वर, खुदा ने सबका रखवाला बनाया। रखवाला मतलब रक्षक बनाया है। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। यानी मैं किसी के लिए परेशानी नहीं हूँ, मैं सबकी रक्षा करने वाला हूँ, इसलिए मुझसे डरने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। और जब चींटियों का जो समूह था वो पूरा उस रास्ते से निकल गया, उसके बाद उन्होंने अपनी फौज को वहाँ से जाने दिया और इसके लिए चींटियों ने ईश्वर से उनके लिए दुआ की। दुआ मतलब प्रार्थना की और सुलेमान फिर अपनी मंजिल यानी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ गए। कितनी अच्छी घटना का वर्णन किया है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आई होगी। बच्चों अब इस पैराग्राफ में ऊपर ही आप एक आंतरिक प्रश्न नोट कर लीजिए। ऊपर आपके स्पेस है बुक में ऊपर, वहीं पर एक प्रश्न लिख लीजिए आप। प्रश्न है, बादशाह सुलेमान में कौन सा गुण था तथा उन्होंने चींटियों से क्या कहा? मैं प्रश्न फिर से दोहरा रही हूँ बच्चों। बादशाह सुलेमान में कौन सा गुण था तथा उन्होंने चींटियों से क्या कहा? बच्चों ये प्रश्न आप यहीं ऊपर पेंसिल से नोट कर लीजिए। इसका उत्तर है बादशाह सुलेमान में। अब हम इसे कहाँ से लेंगे बच्चों? यहाँ से, ये पूरा हम यहाँ से इसे लेंगे कि अब यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है वह केवल, ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह हम लिख देंगे बादशाह सुलेमान मानव जाति के। यहाँ बादशाह सुलेमान लिख सकते हैं आप। इसके बाद हम लिखेंगे बादशाह सुलेमान मानव जाति के ही राजा नहीं थे, सारे छोटे बड़े पशु पक्षियों के हाकिम थे, वह इन सबकी भाषा जानते थे। इसके बाद अगला प्रश्न इसमें यहीं पर दिया हुआ है ना, उन्होंने चींटियों से क्या कहा? तो हम लिखेंगे वह, यहाँ वह जोड़ देंगे हम और यहाँ लिखेंगे वह चींटियों से बोले, घबराओ नहीं, सुलेमान को खुदा ने सबका रखवाला बनाया है, मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं हूँ, सबके लिए मोहब्बत हूँ। तो बच्चों यहाँ से ये आपका उत्तर है, जो प्रश्न हमने ऊपर लिखा है उसी का ये उत्तर है। आप इसे पेंसिल से ही मार्क कर लीजिए बच्चों, सब अपनी अपनी बुक में मार्क कर लीजिए। अब हमारी जो अगली घटना है, इसमें एक और घटना दे रखी है बच्चों। अगला जो हमारी घटना है उसमें भी इसी तरह की एक कहानी, छोटी सी घटना के बारे में बताया गया है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले के समय के लोगों में
कितनी दया और करुणा की भावना थी सभी प्राणियों के लिए, जितने भी प्राणी थे उन सबके लिए जो दया और करुणा की भावना थी उसके विषय में यह बताया हुआ है। तो अगली घटना है बच्चों, ऐसी एक घटना का जिक्र सिंधी भाषा के महाकवि शेख अयाज ने अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है कि एक दिन उनके पिता कुएं से नहाकर लौटे, माँ ने भोजन परोसा। उन्होंने जैसे ही रोटी का कोर तोड़ा, उनकी नज़र अपनी बाजू पर पड़ी। वहाँ एक काला चोटा रेंग रहा था। वह भोजन छोड़कर उठ गए। माँ ने पूछा, क्या बात है, भोजन अच्छा नहीं लगा? शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, यह बात नहीं है, मैंने एक घर वाले को बेघर कर दिया है, उस बेघर को उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ कितना अच्छा वर्णन किया गया है। जो घटना इन्होंने बताई है, सिंधी भाषा के महाकवि होते हैं जिनका नाम है शेख अयाज, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। बच्चों आत्मकथा इसका मतलब होता है अपने जीवन के बारे में लिखी हुई कथा। तो इसी तरह की जो एक आत्मकथा उन्होंने लिखी है उसमें उन्होंने एक घटना का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने अपने पिता की घटना का वर्णन किया है कि जब वह कुएं से नहाकर लौटे थे, खाना खाने बैठे ही थे कि उन्हें अपनी बाजू पर एक चोटा नजर आया। चोटा मतलब काला चीटा, जो बड़ा कीड़ा होता है। वह उसी समय भोजन छोड़कर उठ गए। क्यों उठ गए? क्योंकि उन्हें इस बात का बुरा लगा कि उन्होंने एक घर वाले को अपने घर से बेघर कर दिया, क्योंकि वो कुएं पर नहाने गए थे बच्चों। तो कुएं पर नहाते समय शायद वहीं आसपास बिल में एक बिल इनका होगा, उस बिल में रहता होगा और गलती से इनके ऊपर चढ़ गया। तो उनके मन में उस छोटे से जीव के प्रति कितनी दया की भावना थी कि उन्होंने पहले भोजन नहीं किया, बल्कि पहले उस चीटे को वापस वो कुएं में छोड़ने गए और फिर उसके बाद आकर उन्होंने भोजन किया। बच्चों यहाँ बेघर का मतलब होता है जिसका कोई घर नहीं होता। आत्मकथा का मतलब मैंने बता दिया है। आई थिंक आपको ये घटना समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। अब बच्चों इसमें दूसरी एक और घटना का वर्णन किया गया है जो हमें ये बताती है कि पहले के लोगों में जीव मात्र के प्रति कितनी दया की भावना थी। अगली घटना है, बाइबल और दूसरे पावन ग्रंथों में एक नूह नाम के पैगंबर थे। पैगंबर कौन होते हैं बच्चों? धार्मिक गुरु, जिन्हें हम धार्मिक गुरु कह सकते हैं, जो धर्म की हमें शिक्षा देते हैं। ऐसे ही पैगंबर का जिक्र मिलता है। जिक्र मतलब वर्णन किया गया है। उनका असली नाम लश्कर था। मैंने बताया था बच्चों कि लश्कर शब्द दो जगह आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ लश्कर में श पूरा है, तो ये क्या है? ये जो नूह नाम के जो पैगंबर हैं इनका असली नाम है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पर आधा श है लश्कर में, उसका अर्थ होता है सेना या फौज, और ये जो यहाँ लश्कर दिया हुआ है ये नूह नाम के पैगंबर का असली नाम है। लेकिन अरब ने उनको नूह के लकब से, बच्चों लकब का अर्थ होता है पदवी, जैसे इनको नूह नाम की जो पदवी दे रखी है, तो नूह की पदवी से, जिसे हम नाम भी बोल सकते हैं कि इन्होंने नूह के नाम से ही उन्हें याद किया गया। उनका असली नाम लश्कर था, लेकिन उन्हें नूह के नाम से ही जाना गया। वह इसलिए कि आप सारी उम्र रोते रहे। इसका कारण है एक जख्मी कुत्ता। नूह के सामने एक बार एक घायल कुत्ता गुजरा। नूह ने उसे धुतकारते हुए यानी फटकारते हुए कहा, दूर हो जा गंदे कुत्ते। इस्लाम एक धर्म का नाम है बच्चों, आपको पता है। इस्लाम में कुत्तों को गंदा समझा जाता है। कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनकर जवाब दिया। जब कुत्ते ने उनकी धुतकार सुनी तो उन्होंने जवाब दिया, न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूँ और न तुम अपनी पसंद से इंसान, हम सबको बनाने वाला तो वही एक है। यहाँ वही एक का अर्थ क्या है? वही एक ईश्वर है। यहाँ उस कुत्ते ने कितनी अच्छी बात उन्हें समझाई कि न तो मैं अपनी मर्जी से कुत्ता बना हूँ और न ही तुम अपनी पसंद से इंसान बने हो, बल्कि हमें बनाने वाला कौन है? ईश्वर है। उसी की मर्जी से ये पूरा संसार चलता है। तो इसलिए हमें इस बात का घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हम इंसान हैं या वो कोई दूसरा जानवर है। और उन्होंने इसको एक शायरी के माध्यम से भी समझाया बच्चों। ये जो शायरी इसमें दी गई है, इस शायरी के माध्यम से वो समझा रहे हैं, मिट्टी से मिट्टी मिले खोके सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जब
मिट्टी आपस में मिल जाती है, कौन सी मिट्टी, किसी भी जीव की मिट्टी, जब दो जीवों की मिट्टी आपस में मिल जाएगी यानी मृत्यु के बाद जब हम उनकी मिट्टी को, जो मिट्टी आपको पता है जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर मिट्टी में बदल जाता है। अगर हम ऐसे दो जीवों की मिट्टी को आपस में मिलाएंगे तो क्या होगा, क्या हम बता पाएंगे कि ये उस जानवर की मिट्टी है और ये उस इंसान की। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब हमारा जो शरीर है, शरीर नश्वर है, जब हमारा ये शरीर मिट्टी में मिल जाता है तो वो अपना पूरा अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसके सारे निशान खत्म हो जाते हैं कि ये मिट्टी जानवर की है या इंसान की। किसमें कितना कौन है, कौन जानवर है या कौन इंसान, इसकी कोई पहचान नहीं हो सकती। तो लेखक हमें यहाँ पर कह रहा है कि ईश्वर ने जो सभी प्राणी हैं उनको एक ही मिट्टी का बनाया है। यदि सभी से प्राण निकालकर वापस उन्हें मिट्टी का बना दिया जाए तो किसी का कोई निशान नहीं रहेगा कि कौन सी मिट्टी किस प्राणी की है, कौन किस प्राणी की मिट्टी है, इसका कोई निशान बाकी नहीं रहेगा। भाव यह है, अब इसके पीछे क्या भाव है, कवि जो लेखक है वो इसके माध्यम से क्या समझाना चाह रहे हैं कि व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का, कि हम मनुष्य हैं, ये तुच्छ पशु है, इस बात का हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि किसमें कितनी मनुष्यता है। मनुष्यता मतलब किसमें मनुष्य का परोपकार का, मनुष्यता का या परोपकार का गुण है, और किसमें कितनी पशुता, यानी कौन परोपकारी है और कौन स्वार्थी, यह कोई भी नहीं जानता। तो आई थिंक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। इसके बाद जो कवि हैं वो हमें कह रहे हैं, लेखक इस बात में बता रहे हैं कि नूह ने जब उनकी बात सुनी, अभी तो पैगंबर उन्हें दुत्कार रहे थे, लेकिन जब नूह ने यानी जो पैगंबर थे उन्होंने उनकी बात सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें अपनी गलती का पछतावा हुआ। वो बहुत जीवन भर इस बात का पश्चाताप करते रहे कि उन्होंने एक छोटे से जीव को क्या किया, बुरा कहा और उसका दिल दुखाया, और इसीलिए वह मुद्दत तक दुखी होकर रोते रहे। मुद्दत तक मतलब लंबे समय तक वो दुखी होकर रोते रहे। महाभारत में युधिष्ठिर का जो अंत तक साथ निभाता नजर आता है वह भी प्रतीकात्मक रूप में एक कुत्ता ही था। सब साथ छोड़ते चले गए तो केवल वही उनके एकांत को शांत कर रहा था। युधिष्ठिर का जो अंत तक जिसने साथ दिया वो भी कुत्ता था, उनके सभी जो भाई बंधु थे सबने उनका साथ छोड़ दिया था, अंत तक जिसने उनका साथ निभाया वो एक कुत्ता ही था, और इसीलिए और केवल वही एक था जो उनके एकांत को यानी उनके अकेलेपन को शांत कर रहा था। तो बच्चों ये दो तीन जो घटनाएं लेखक ने यहाँ पर दी है, इन घटनाओं के माध्यम से वो पहले के समय के जो लोग थे जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी होते थे, उनके मन में करुणा थी, प्रेम थी, दया की भावना थी और सहानुभूति की भावना थी। वह केवल अपने विषय में नहीं सोचते थे बल्कि इस संसार में जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी प्राणी हैं, वो सभी पर अपनी दया करते थे और वो ये मानते थे कि इस धरती पर सभी प्राणियों का बराबर का अधिकार है। तो आई थिंक ये तीनों घटनाएं आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। अब इस पेज पे भी आप एक आंतरिक प्रश्न नोट कर लीजिए, पेज नंबर 112 है ये। इसी पर ऊपर जो आपके स्पेस दिया हुआ है बुक में, वहीं पर आप एक और प्रश्न नोट कर लीजिए बच्चों। दूसरा जो आपका आंतरिक प्रश्न है वो है, पैगंबर नूह को कुत्ते द्वारा क्या उपदेश मिला। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बच्चों, पैगंबर नूह को कुत्ते द्वारा क्या उपदेश मिला। सबसे पहले हम प्रश्न में से लिखेंगे, पैगंबर नूह को कुत्ते द्वारा यह उपदेश मिला कि, यह आप प्रश्न में से लिख सकते हैं, पैगंबर नूह को कुत्ते द्वारा, जहां प्रश्न लिख रहे हैं ना बच्चों उसी के नीचे आप पेंसिल से आंसर, स्टार्टिंग जब हम प्रश्न का उत्तर लिखते हैं तो शुरुआत कैसे करते हैं ये आप वहीं पर नोट कर सकते हैं पेंसिल से। पैगंबर नूह को कुत्ते द्वारा यह उपदेश मिला कि न मैं अपनी मर्जी से कुत्ता हूं और न तुम अपनी पसंद से इंसान हो, बनाने वाला सबका तो वही एक है। यहाँ तक ये आंसर आपका पूरा आ जाएगा बच्चों। आप इसे साथ के साथ ही नोट कर लीजिए, पहले ऊपर लिखना और उसके बाद यहाँ पर नोट करना और यहाँ पे सेकंड नंबर डाल सकते हो आप। ठीक है, प्रश्न 2 का आपका ये उत्तर है।